नमस्कार। आपका स्वागत है आज का वीडियो में। आज का वीडियो जातिगत जनजातीय किसान व मजदूर से है। तो चलिए देखते हैं बिना देर किए आज का पहला पॉइंट है, किस समाज का स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था? तो सत्यशोधक समाज, यानी सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले हैं। अगला पॉइंट है, वर्ष 1888 ईस्वी में अरबीपुरम केरल में किसने अरबीपुरम आंदोलन चलाया? तो श्री नारायण गुरु ने। अगला पॉइंट है, किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म एक जाति व एफ ईश्वर? श्री नारायण गुरु ने। अगला पॉइंट है, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला पॉइंट है, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? तो लॉर्ड रिपन। अगला पॉइंट है, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा संचलन रहा था, यानी मुंडा का संचलन रहा था? तो छोटा नागपुर। अगला पॉइंट है, बायकोम सत्याग्रह 1924-25 कहाँ चलाया गया? तो केरल में। अगला पॉइंट है, वर्ष 1906 ईस्वी में मुंबई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की? तो विट्ठल रामजी सिंधे। अगला पॉइंट है, नानू आसन किसे कहा जाता था? तो श्री नारायण गुरु को। अगला पॉइंट है, वर्ष 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की? तो मुकुंद राय पाटिल ने। अगला पॉइंट है, 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा, यानी मुंडा क्रांति के नेता बिरसा मुंडा। अगला पॉइंट है, वर्ष 1914 ईस्वी में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो पद्मनाथ पिल्लई। अगला पॉइंट है, अखिल भारतीय व्यापार संघ यानी कांग्रेस, यानी अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो लाला लाजपत राय। अगला पॉइंट है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो स्वामी सदानंद। अगला पॉइंट है, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो मेजर बरो को। अगला पॉइंट है, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1920 में। अगला पॉइंट है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताएं? तो खुंड जनजाति। अगला पॉइंट है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो एम.एन. राय। अगला पॉइंट है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1896 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो नरार। अगला पॉइंट है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? तो वासुदेव बलवंत फड़के। अगला पॉइंट है, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो सरकार को लगान देना बंद करना। अगला पॉइंट है, गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो तिनकठिया प्रणाली से। अगला पॉइंट है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? तो 1820 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, उल गुलान यानी महाविद्रोह किससे जुड़ा था? तो बिरसा मुंडा से। अगला पॉइंट है, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो 1874 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? तो मलाबार में। अगला पॉइंट है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फूले। अगला पॉइंट है, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था गारो का। अगला पॉइंट है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। अगला पॉइंट है, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? तो प्रताप। अगला पॉइंट है, वर्ष 1925 ईस्वी मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले ई.बी. रामास्वामी नायकर का लोकप्रिय नाम था पेरियार महान आत्मा। अगला पॉइंट है, जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है? तो ज्योतिबा फूले। अगला पॉइंट है, अक्टूबर 1920 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया थे? तो एम.एन. राय। अगला पॉइंट है, भील सेवा मंडल 1922 की स्थापना किसने की? तो अमृतलाल विट्ठल दास, यानी भील सेवा का गठन जो हुआ था किनके द्वारा? अमृतलाल विट्ठल दास के द्वारा। अगला पॉइंट है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1955 यानी 1955 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो बी.आर. अम्बेडकर। अगला पॉइंट है, बी.आर. अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया? तो बड़ौदा के महाराज ने। अगला पॉइंट है, सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच? तो पूना समझौता हुआ था बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच। अगला पॉइंट है, जेलिया सांग आंदोलन यानी मणिपुर का नेतृत्व करने वाली गॉर्डिन लियो को किसने नगाओं की रानी की उपाधि दी थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। अगला पॉइंट है, बंकिम चंद्र चटर्जी यानी चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह को कथा की आधार भूमि बनाया? तो सन्यासी विद्रोह का। अगला पॉइंट है, 1836 से 40 के दौरान मलाबार में जन्मी यानी हिंदू जमींदारों के विरुद्ध मोपिलो
मोपिलाओ मुस्लिम किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो सैयद अली व उसका पुत्र फजल अली। अगला पॉइंट है महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ? तो 1879 ईस्वी में। अगला पॉइंट है विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था टाना भगत आंदोलन। अगला पॉइंट है महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह 1917 में हुआ था। नील उत्पादक कृषकों द्वारा तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध। अगला पॉइंट है महात्मा गांधी को नील उत्पादन किसानों की दुर्दशा को देखने हेतु चंपारण आने का आमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया? तो राजकुमार शुक्ल ने। अगला पॉइंट है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो 1936। अगला पॉइंट है मोपला विद्रोह का नेता कौन था? मुसलियार। अगला पॉइंट है तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो डोटी कुमरैया सुंदरैया। अगला पॉइंट है किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला? तो तेलंगाना आंदोलन। अगला पॉइंट है किस आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने तेभागा चाय यानी हम 2/3 चाहते हैं का नारा दिया था? तो तेभागा आंदोलन। अगला पॉइंट है भारत के पहले मजदूर संघ बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो नारायण मेघाजी लोखंडे। अगला पॉइंट है भारत को आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ? तो मद्रास लेबर यूनियन। अगला पॉइंट है मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की? तो B.P. बटिया। अगला पॉइंट है अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में किसने की? तो N.M. जोशी। अगला पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो वल्लभ भाई पटेल ने। किसने किया? वल्लभ भाई पटेल ने, यानी वल्लभ भाई पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला पॉइंट है 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा दिए जाने पर कहाँ के मजदूरों ने भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल की? तो बम्बई के। अगला पॉइंट है पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए? तो भारतीय कारखाना अधिनियम 1881। अगला पॉइंट है पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित किए गए? तो भारतीय कारखाना अधिनियम 1881। अगला पॉइंट है पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित किया गया? तो भारतीय कारखाना अधिनियम 1891। अगला पॉइंट 1929 ईस्वी में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस में पहली बार विभाजन हुआ। उस समय AITUC के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अगला पॉइंट है भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता M.N. जोशी। अगला पॉइंट है ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से 1939। अगला पॉइंट है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो रांची। अगला पॉइंट है अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? तो लखनऊ में। और आज के लिए लास्ट पॉइंट है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई? तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान। ये टॉपिक का लास्ट पॉइंट था। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।